हे एवरीवन, आई एम सीए पीयूष गुप्ता और आप सबके लिए ना जीएसटी की कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा हूँ जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। और इसमें हम जीएसटी को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे, सारी चीजें मतलब बाय वन चीजों को समझेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक तो जीएसटी को शुरुआत से हम समझेंगे कि बिल्कुल जीरो लेवल से एक्चुअल में टैक्स होता क्या है, कितने तरीके के टैक्स होते हैं, वो सीक्वेंस रहेगी। रेगुलर इंटरवल पे आपको न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। अभी इनिशियली मैंने सोचा है कि हर सैटरडे आएंगी, बट आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कि अगर शेड्यूल चेंज होता है तो अगर मेरे लिए पॉसिबल हो पाता है कि वीक में 2 वीडियोस भी अपलोड करना, तो फिर मैं 2 वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और इसके अलावा आपको पता होगा कि हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जहां पर पेड कोर्सेज भी रहते हैं जीएसटी के। सो लेटर ऑन स्टेज पे मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये कोर्स उन कोर्स से कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। जो पेड कोर्स हमारे ऐप के अंदर है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बल्क मतलब एक चीज समझ के रखना कि जो भी हम सीखेंगे अभी वो बिल्कुल जीरो लेवल से होगा। डजेंट मैटर आप किस बैकग्राउंड से हैं। अगर आप नॉन कॉमर्स भी है ना, मतलब आर्ट साइंस कोई भी, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या उससे बड़े हैं, वर्किंग में है, कोई भी, आप इसको बहुत आसान तरीके से सीख पाएंगे और ऐसी लैंग्वेज में सीखेंगे कि शायद ही कभी इतना इजी आपने पढ़ा हो। क्योंकि जो जीएसटी है ना, तो जीएसटी इसको ना एक मजाक में कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स। क्यों? इसको पढ़ के ना डर लगता है, एकदम ऐसा लगता है, मतलब इसकी फुल फॉर्म बना रखी है गब्बर सिंह टैक्स। और उसको यही कि जैसे गब्बर से डर लगता था, हाँ भाई जीएसटी अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि पता नहीं क्या चीज है। मगर हम इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, इतना सिंपल मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि इसमें पता नहीं क्यों सब इतना घबराते हैं जीएसटी को लेके। तो वो सारी चीजें हम शुरू कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्त सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक वर्ड है टैक्स, ठीक है, कि टैक्स एक्चुअल में होता क्या है, कि टैक्स मतलब क्या है। देखो सिंपल सा पर्पस क्या है, गवर्नमेंट हमसे कुछ पैसे चार्ज करती है। इसको एक सिंपल समझने के लिए एक एग्जांपल देखो, आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी ना। मूवीज में क्या होता है कि एक डॉन भाई होते हैं, फिर उनके सीनियर होते हैं, फिर उनके सीनियर होते हैं। तो अभी डॉन भाई क्या करते हैं, लोगों से हफ्ता वसूल करते हैं, फिर वो जो कमाते हैं उसका कुछ शेयर बड़े डॉन भाई को देना पड़ता है। ऐसा सिनेरियो चलता है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई कुछ कमाया थोड़ा सा मुझे भी दे दो, कुछ खर्च किया थोड़ा सा मुझे दे दो। मतलब आप पैसे से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो ना, थोड़ा सा पैसा गवर्नमेंट अपने आप मांगती रहती है। बट इस चीज को समझना, डॉन का और इसका बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि वो डॉन का सिनेरियो अलग है, बट गवर्नमेंट जो चार्ज कर रही है ये गलत नहीं कर रही है। हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट पैसे मांगे जा रही है, क्या है कि मतलब हम कुछ कमाते नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि पहले इनकम हुई है इनकम टैक्स दे दो, आपने कुछ खरीदा है उस पर जीएसटी दे दो, आपने कुछ प्रोड्यूस करा है तो पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, एक्साइज ड्यूटी दे दो। आप कभी एंटरटेनमेंट टैक्स, कभी कोई से टैक्स हुआ करते थे, अभी मर्ज करके मैक्सिमम टैक्सेस को जीएसटी में कवर कर दिया। तो हर चीज पे, आप मूवी देखने जा रहे हो वहां पे भी जीएसटी उसमें पे करना है, मोबाइल खरीद रहे हो फिर जीएसटी पे करना है। तो गवर्नमेंट हर चीज में अपना शेयर लेती जा रही है। तो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे। आप एक चीज को समझिए, हम गवर्नमेंट को पर्सनल पेमेंट नहीं कर रहे, मतलब गवर्नमेंट हमसे कोई हफ्ता वसूली नहीं कर रही है। गवर्नमेंट हमसे शेयर मांग रही है, किस चीज के लिए, नेशन के लिए, कि अब आप जिस देश में रह रहे हैं, ठीक है, उस देश के लिए भी आप कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो अब आप भी देखिए कि हम सबको बहुत सारी फैसिलिटीज मिली होती है, ठीक है, हमें मतलब रोड मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिला है, सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, जो चीज अब उस पर कमेंट नहीं करते कि आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं है, वो अच्छी है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट गवर्नमेंट तब भी बहुत बहुत सारे खर्चे कर रही है। तो ये खर्चे के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? कि गवर्नमेंट के लिए पैसा, एक बहुत बड़ा पार्ट जो आता है वो कहाँ से आता है, टैक्स आता है। सिर्फ टैक्स एक चीज नहीं है, बट हाँ एक जो इतना सारा गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। देखो गवर्नमेंट अपनी जेब से तो खर्च नहीं कर पाएगी ना, एक पर्सनल पर्सन बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, वो अपनी जेब से इतना खर्च नहीं करेंगे ना। तो कहाँ से पैसा आएगा, वो टैक्स के थ्रू आएगा। तो अगर हम कहें तो टैक्स का समझ में आया कि टैक्स और कुछ नहीं है। टैक्स वही है कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं गवर्नमेंट उसमें से कुछ कह रही है कि कुछ पैसा मुझे देना है और वो हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा देखिए, जो वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अगर आप इसको सीरियसली पूरा फॉलो करने के इंटरेस्ट में है कि हाँ पूरा समझोगे, पूरा सीखोगे टैक्स, आपको जीएसटी का सीखना, तो एक नोटबुक अपनी प्रिपेयर कर लीजिए, छोटी सी नोटबुक कर लीजिए, ज्यादा मतलब बड़ी कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको नोट डाउन करते रहिए, वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट डाउन करिए। अब सिंपल इतना मत लिखिएगा, क्योंकि जैसे मैंने डॉन लिख दिया, अब इसको एक साल बाद पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा कि डॉन और गवर्नमेंट का क्या था।
तो अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करके नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं। अब बात ये आती है कि हमारे पास जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं, जो टैक्सेस हैं वो कितने तरीके के हैं। मेजरली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर मेनली हमारा आता है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मेनली हमारा आता है जीएसटी। जीएसटी के अलावा इसमें काफी सारे टैक्सेस और भी होते हैं, वेट आज भी है, सीएसटी भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है, बहुत सारी है, बट इनसे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूं तो 99% से भी इनफैक्ट ज्यादा आइटम्स पे सिर्फ जीएसटी ही अप्लाई होता है, बाकी टैक्सेस अप्लाई नहीं होते। तो जो मेन फोकस हमारा है वो किस पे है, इनकम टैक्स पे, और किस पे है, जीएसटी पे। अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमने टैक्स तो समझ लिया, चलो इनकम टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, ये भी हम समझ लेंगे, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये दोनों का पर्पस क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये इनका एक्चुअल में है क्या यूज, क्यों क्यों मतलब क्या चीजें ये एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा। अब जीएसटी में करियर बनाना, अगर आप करियर बनाने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप ये कोर्स वीडियो जो देख रहे हो पूरी सीरीज फॉलो करने का प्लान कर रहे हो, तो जीएसटी में अपना करियर बनाने की आप प्लान कर रहे हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको वैसे तो पूरा एक लिंक मिल जाएगा जहां पे मैंने इन डेप्थ एक्चुअल में पूरा एक्सप्लेन करा है कि कैसे आप टैक्सेशन में अपना करियर बना के ना 25 लाख रुपीज तक भी अर्न कर सकते हो। कितना, 25 लाख रुपीज पर ईयर। अब बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, इम्प्रैक्टिकल लगता है कि मजाक रखा है क्या 25 लाख रुपए को, बट उस वीडियो को देखना, आप अपने आप रियलाइज करेंगे कि एक्चुअल में मैंने सारी चीजें प्रूव करी है, और इनफैक्ट इससे ज्यादा भी अर्न करना पॉसिबल है। तो वो वीडियो आप बाद में डिस्क्रिप्शन में देख के वहां से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि जीएसटी से पहले ना टैक्सेशन में अपना करियर बनाना मुश्किल होता था, क्योंकि इससे के पहले क्या थे, बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, एक्साइज, ये तो 4 मेन टैक्स हुआ करते थे, और इसमें भी फिर हर स्टेट का अपने डिफरेंट रूल हो जाते थे कि सर्विस टैक्स तो ऑल ओवर इंडिया सेम रहता था, वैट वगैरह ये सब डिफरेंट हुआ करते थे। फर्दर वीडियो में हम इस पे बात भी करेंगे कि जीएसटी से पहले कौन से टैक्सेस होते थे कि जो कि कंबाइन हो गया, अभी जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी चीजें ना पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी, एक पर्सन कितने सारे टैक्सेस को समझो, और हर स्टेट में फिर डिफरेंट टैक्सेस के अपने रूल्स रेगुलेशन है। अभी वन नेशन वन टैक्स, आप जीएसटी पढ़ के पूरे इंडिया में कहीं पे भी अपना वर्क कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे सकते हो, सब चीजें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या है। देखो, डायरेक्ट जैसा ही नाम से पता चल रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जो पर्सन इससे पैसा कमा रहा है ना डायरेक्टली, वो ही मुझे पेमेंट है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ डायरेक्टली पैसा ले रही है, इनडायरेक्टली नहीं ले रही है, डायरेक्टली ले रही है। इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। अब एक एक करके समझेंगे कि पहले हाँ भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का पर्पस है कि जो पर्सन अर्न कर रहा है वो ही क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। किसको, गवर्नमेंट को। बात समझ में आई? मतलब आपने इनकम जनरेट करी, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपकी क्या आई, सैलरी आई, ठीक है, आपने सैलरी अर्न करी। मान के चलते हैं आपकी सैलरी कितनी है, 10 लाख में बोल देता हूं, ठीक है, 10 लाख आपकी एनुअल सैलरी है। अब यहाँ पे 10 लाख की सैलरी पे आपको क्या होगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। कौन देगा, आप दोगे। सैलरी किसकी है, आपकी। आप कौन, ये रे, ठीक है, ये आप है। खुश एकदम कि अरे भाई 10 लाख रुपए कमाए, अभी मजा आ गया, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। बट एक रफ फिगर ऐसी बोल रहा हूं मैं, पूरा टैक्सेशन की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे 10 लाख है, इसमें से हमने रफली कह दिया कि 2.5 लाख रुपीज तो गवर्नमेंट को देने पड़ जाएंगे आपको। किस लिए, इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और आपके पास सिर्फ कितना बचे, 7.5 लाख। अभी जो चेहरा ऐसा था ना, अब आपका ऐसे हो गया एकदम गुस्से में, वही कमाने को तो 10 लाख रुपए कमाया था और मेरे पास आए कितने, 7.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तो मैंने गवर्नमेंट को दे दिए। तो ये गवर्नमेंट जो ये पैसे ले रही है ना, ये आपसे क्या ले रही है, टैक्स चार्ज कर रही है। ये किससे चार्ज कर रही है, डायरेक्टली उस पर्सन से चार्ज कर रही है जिसने वो पैसा कमाया है।
तो आपने कमाया है तो ये पैसा आपसे चार्ज होगा, तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में हमने देखा कि मेनली कौन सा होता है, इनकम टैक्स होता है। कौन सा, इनकम टैक्स। तो ये गवर्नमेंट ने क्या करा, जो आपकी इनकम हुई उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज कर दिया, और इसकी पेमेंट कौन करता है गवर्नमेंट को, आप करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा इनकम टैक्स का अपना पार्ट हुआ। अब यहां पे वीडियो पॉज करके फिर से कर लो नोट डाउन, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम कह देते हैं आईडीटी, और जिसमें मैंने आपको मेजरली बताया कि जीएसटी होता है। यहाँ पे सिस्टम अलग है, यहाँ पे कमाई कोई कर रहा है और उसका जो पेमेंट कर रहा है वो कोई और कर रहा है। मतलब यहाँ पे किसी और से लेना चाह रही है गवर्नमेंट, बट पे कोई और कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या होता है, आप मार्केट में गए, कोई सामान खरीदने गए, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मोबाइल परचेज करना, ठीक है, मोबाइल परचेज करना था, आपने 10,000 का मोबाइल लिया, इसके ऊपर जीएसटी आपने पे किया 1800 रुपीज का, तो टोटल मिला के आपको 11,800 का मोबाइल। तो आपको तो फर्क नहीं पड़ता है, आप जब खरीदते हैं तो आप वहां पे क्या देखते हैं, जब फ्लिपकार्ट पे खरीदे या अमेजोन पे खरीदा, आपने देखा ओके 11,800 का मोबाइल है, बट एक्चुअल में पता है क्या, इसमें से 1800 तो किसके पास जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास, कंपनी के पास नहीं जा रहे हैं। और ये जो 10,000 रुपीज है ये कंपनी के पास जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, आपने सैमसंग का मोबाइल लिया तो 10,000 रुपीज ही सिर्फ सैमसंग के पास जा रहे हैं, बाकी 1800 तो इसमें से गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। और आपने कितना पे किया, 11,800 रुपए। अब ये जो पेमेंट है 1,800 रुपए, इसका सिस्टम कैसे हुआ, इसका सिस्टम कैसे हुआ समझो। आपने तो सैमसंग को पे कर दिया, सैमसंग की वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने देखा, आपने क्या करा, पेमेंट करी, अपना चेकआउट किया, 1,800 रुपए, वो 11,800 रुपए आपने क्या करे, वहां पे ऑनलाइन पेमेंट कर दी। आपकी जेब से कितने गए, 11,800। सैमसंग के पास कितने आए, सैमसंग के पास कितने पहुंचे, 11,800 पहुंचे, तो पूरे ही है ना, 11 आपने पेमेंट करी तो उसके पास पहुंचे। बट इसमें से क्या करेगा सैमसंग, सैमसंग क्या करेगा, 1,800 रुपीज तो किसको दे देगा, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करेगा, और 10,000 रुपीज किसके पास, अपने पास है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है, सैमसंग कर रहा है। पहले वाले में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, आप टैक्स पे करो गवर्नमेंट को। यहाँ पे आपकी कोई टेंशन नहीं, आपने सामान खरीदा, बस आपका काम निमट गया। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट को पे करने का काम है वो किसका है, सैमसंग का। अब इस चीज को समझो, ये जो 1,800 रुपए हैं किसकी जेब से गए, सैमसंग की या आपकी जेब से, आपकी जेब से गए ना, पेमेंट तो आप ही ने कर दी है उसकी, आपको पता नहीं चला, आपने तो कहा अच्छा 11,800 का मोबाइल है, खरीद लेता हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया। बट उसमें 1,800 की पेमेंट तो टैक्स की थी, जो पे किसने किया, आपने किया। बट क्या डायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को दिया, नहीं, आप ये रहे, ठीक है, यहाँ पे खुश खुश, अरे भाई मैं तो 11,800 का मोबाइल खरीद के ले गया, डिस्काउंट में मिला था, मजा आ गया। आपने इसमें से टैक्स दिया, किसको दिया, सैमसंग को। और सैमसंग ने किसको पे किया, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को टैक्स लेना आपसे ही था, बट डायरेक्टली आपसे नहीं मांगा। इस केस में गवर्नमेंट ने पहले सैमसंग को कहा कि आप उससे लो और मुझे दो। क्यों, अब यहाँ पे लोग, गवर्नमेंट का कहना था कि देखो भाई इतने लोग हैं, पब्लिक है, कुछ ना कुछ तो खर्च कर ही रही है ना, मैं हर किसी को कैसे देखूंगी। गवर्नमेंट का कहना है कि हर किसी का कैसे मैनेज करूं कि वो टैक्स टाइमली पे कर रहा है नहीं कर रहा है, और पता चला किसी ने 1,000 रुपए खर्च करे तो अभी उसके ऊपर 100 रुपए के लिए 180 रुपए के लिए मैं क्या ही बात करूं। तो गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी कंपनीज पे, जो बड़ी कंपनी है, जो टर्नओवर लिमिट वगैरह होती है वो हम देखेंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, तुम कस्टमर से लो और हमें पे करो, हम अगर नहीं पे करा हम तुम्हें पकड़ेंगे, कस्टमर को हम कुछ नहीं कहेंगे। इनकम टैक्स के केस में अलग था। इनकम टैक्स के केस में जो हमारा डीटी हो गया ना, उसमें गवर्नमेंट कह रही है भाई तुम कमा रहे हो, अच्छी इनकम अर्न कर रहे हो, तुम्हारे पास भी अब पैसा अच्छा है, तो तुम डायरेक्टली मुझे पे करो, क्योंकि बीच में कोई कंपनी इन्वॉल्व ही नहीं है। वहां पे टीडीएस का कंसेप्ट आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसको हम लेटर ऑन देखेंगे। तो ये चीज मुझे लगता है अभी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अभी तो हम इतना ही इसको रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर समझेंगे। लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन चीजों को समझो। एक सेकंड रुको, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है मुझे आपको। पहली चीज, सब्सक्राइब करना अगर आप यहां तक देख रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली आप यहां तक देख रहे हो तो कंटेंट आपको पसंद आया, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको हर जब भी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं हर सैटरडे को 8:15 पे अपलोड करूंगा वीडियो, ठीक है, हर सैटरडे 8:15। बट
जिस टाइम मैं अभी फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया लेटर ऑन स्टेज पे हो सकता है चेंज हो, तो चैनल आप मतलब चेक करते रहा करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको पता है जरूरी नहीं है वो सारा कंटेंट आपको टाइमली दिखाए। सेकंड थिंग, जो हमारे पेड कोर्सेज है वो डिफरेंट है कंप्लीटली। वो वाला कंटेंट और यूट्यूब का कंटेंट सेम नहीं होगा। वहां पे अलग चीज है, यहाँ पे अलग चीज है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में हम चीजें डिफरेंट कवर करेंगे। क्योंकि ये वाला तो आपने मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी एनरोल कर रखा होगा, ठीक है, पेड कोर्सेज। तो पेड कोर्सेज में भी एक बेसिक लेवल का कोर्स आता है। अगर जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 499 के अंदर कोर्स है, जिसमें आपको बेसिक लेवल का सारा कंटेंट 7 कोर्सेज कवर हो जाते हैं और आपको उसके अंदर सर्टिफिकेट भी मिलता है। बट ये लिमिटेड टाइम के लिए, जल्दी मोस्ट प्रोबेबली हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक लेवल का सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो यहाँ पे आप जो सीखेंगे बेसिक लेवल का सीखेंगे। फिर एक एडवांस कोर्सेज है। एडवांस कोर्सेज में क्या है, वो बेसिक प्लस एडवांस दोनों है। मतलब अगर आप एडवांस कर रहे हो तो फिर ये वाले लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एडवांस वाला ले सकते हो। एडवांस वाला कोर्स, मैं उसको कोर्स नहीं कहता हूँ, क्योंकि कोर्स में तो देखो, मतलब अगर आपको एक सिर्फ रिटर्न फाइलिंग सीखनी है, रजिस्ट्रेशन सीखना है, सिर्फ आपका फोकस इन्हीं चीजों पे है, तो यूट्यूब बहुत है, गूगल बहुत है, सब कुछ गूगल यूट्यूब पे पड़ा है। बट उससे मतलब नहीं है ना, आप वो सब चीजें सीखोगे तो उससे कमाना तो आना चाहिए ना। सीखने को तो आपने कॉलेज में, स्कूल में लाखों रुपए की फीस देके, अपनी पूरी लाइफ देके वहां पे बहुत कुछ सीख लिया, बट उससे जॉब मिली क्या? नहीं मिली ना। तो हमारे जो कोर्सेज है ना, ये अर्निंग ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है। मतलब इसमें ये चीजें तो बहुत अच्छे से सिखाई गई है, रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, बट उसके अलावा ये इस पे बहुत ज्यादा फोकस रखा है कि उससे कमाया कैसे जा सके। और एक चीज और है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो भी कोई सिखाता करता है ना, या आप भी सीखते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि सब कुछ सीख जाओ, सब कुछ, कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए। और सब कुछ कभी नहीं सीखा जा सकता। आपको इंग्लिश पूरी आती है, हिंदी पूरी, मैथ्स पूरी आती है कि नहीं ना, उसमें भी कुछ ना कुछ बचा होगा, जबकि वो तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको दिल्ली जाना है ना, दिल्ली में रहना है, तो दो ऑप्शन है, या तो पूरा दिल्ली घूम घूम के वहां के पूरा एक एक गली जो कॉलोनी है वो उसका एरिया याद करो, या दूसरा ऑप्शन क्या है, आप मैप देखना सीख जाओ। मैप देख के सीखने के फिर दिल्ली जाओ या पूरे वर्ल्ड में कहीं जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें ये चीज सिखाई गई है। मतलब ये चीज जब तक जाओगे ना, आप कभी कमा नहीं पाओगे, क्योंकि कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि कभी इस चक्कर में आप सीख ही नहीं पाओगे जो चीज जरूरी है। कोर्स के अंदर वो सारी चीजें सिखाई हैं जिससे आप अपनी एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हो। और स्टूडेंट्स वाकई में 25 lakhs या इनफैक्ट इससे ज्यादा भी अर्न कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो सारी चीजें देख लीजिए।